जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एक हिंदी वीडियो है। हम लोग करने जा रहे हैं हफ्ते भर की रीडिंग, लव, रिलेशनशिप, हेल्थ, फाइनेंस, बिजनेस या फिर वर्क की। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेमिनीज़ की रीडिंग। Give me cards for Geminis for work and job for this week. ओके अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ये सबके साथ रेजोनेट नहीं कर सकता है, बट आई फील दैट यू आर वेरी वेरी स्ट्रेस्ड आउट एट योर वर्क प्लेस एंड आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत मेजर आपके जॉब में अपॉर्चुनिटी मिस हुई है काइंड ऑफ, एंड यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू आर वांटिंग। तो आप किसी चीज़ में से गुज़र रहे हैं तभी वर्क में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपने आप को सोशल मीडिया से भी कट ऑफ करके रखा है इन टर्म्स ऑफ योर जॉब एंड ऑल दैट। तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है लाइमलाइट में आप नहीं आ रहे हैं एंड यू आर जस्ट पार्टिंग एंड आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बट अभी इस टाइम में करियर वर्क फ्रंट में आपको थोड़ा फोकस होना ज़रूरी है। और अगर जो लोग जॉब में हैं तो आई फील दैट यू गाइस आर रिजॉइसिंग। टीम वर्क बहुत अच्छा आप लोगों का जाएगा, बट कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रेस भी होगा, काम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है एंड बट एक अपॉर्चुनिटी मिस की मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइन नज़र आ रही है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि बिजनेस वालों के लिए क्या है। Gemini messages for Gemini for business this week. Okay, we have got the Justice, Lovers and King of Swords. तो आई फील दैट आपको बिजनेस में पार्टनरशिप करने में थोड़ा सा इश्यूज आ रहा है, बिकॉज वी हैव गॉट 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। आई फील कि आप थोड़ा सा नाप तोल के चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं, या फिर आपको टैरो ये भी बता रहा है कि जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो उसमें फाइनेंशियल लॉसेस की भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, फीलिंग ऐसा हो रहा है। लेकिन आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो हस्बैंड वाइफ में भी आप लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये मुझे जेमिनी आपका ही मतलब लवर्स कार्ड आपका ही है, तो ये मुझे लग रहा है कि इसमें आपको जस्टिस मिलेगा। कोलैबोरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ट्रस्ट बहुत अच्छा बैठना चाहिए। तो उस चीज़ में आप थोड़ा सा अभी भी आप सोच रहे हो कि वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। टैरो आपको ये बोल रहा है कि आपको ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। ओनली थिंग इज़ कि थोड़ा सा ट्रूथ बताइएगा, कुछ छुपा के कोई चीज़ें मत करिए, क्योंकि वो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है उसमें। ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं कि आपका हेल्थ सेक्टर में कैसा रहने जा रहा है। जेमिनी हेल्थ, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, नॉट वेरी गुड। आप बहुत ज़्यादा ड्रग्स या अल्कोहल या फिर बहुत ज़्यादा शराब पे डूब रहे हैं, विच कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट रेजोनेटिंग टू एवरीबडी, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकता है, लेकिन किसी भी चीज़ की एडिक्शन है, स्पेशली अल्कोहल की, तो वो थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे जेमिनीज़। तो यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टन इमोशनल ब्लॉकेजेस, देन आई वुड रिकमेंड यू, टैरो ये बोल रहा है दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट कि आगे जाके हेल्थ इश्यूज ला सकता है। यू हैव टू रिड्यूस इट। अगर एक बारी में नहीं छोड़ा जा रहा है तो धीरे धीरे करके इसको लिमिट करके आप पीना चालू कीजिए, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट ऑन योर लिवर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉम्प्लिकेशंस। यू गाइज माइट ऑल्सो हैव सम प्रॉब्लम विद योर प्रोस्टेट।
तो जो लड़के हैं उनके बारे में मैं कह रही हूँ, एंड जो लड़कियाँ हैं उनके लिए ओवरियन सिस्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ अ लॉट. दिस इज़ अ मेजर वार्निंग टू यू ऑल. तो जेमिनाइज, अगर आप लोग देख रहे हैं और ड्रग्स ड्रिंक करते हैं, सॉरी, तो प्लीज़ यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू पुट यू इन सम सॉर्ट ऑफ अ, ये किसी भी चीज़ की एडिक्शन की बात हो रही है, खाली ड्रिंक्स की नहीं है. ये हो सकता है कि स्मोकिंग की भी हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कुछ रैंडमली आप उठा के खा लेते हैं, या फिर आपके खाने पीने का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता जा रहा है, सिस्टमेटिकली आप खाना नहीं खा रहे हैं, टाइम पे खाना नहीं खा रहे, तो उसको प्लीज़ आप लोग ज़रूर टाइम पे खाना खाइए. ओके, तो चलिए अब लव रिलेशनशिप में जेमिनाइज का देख लेते हैं क्या आ रहा है. गिव मी मैसेजेस फॉर लव रिलेशनशिप फॉर जेमिनाइज. Holy Spirits, please guide me. Okay. Holy Spirits, please guide me for love relationship for Geminis. We have got the Star, 2 of Pentacles, 4 of Cups, Page of Swords, 4 of Swords. बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ सोर्ड. डेफिनेटली यू गाइज आर ट्रैवलिंग, बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं आप. ओके, किस चीज़ की कन्फ्यूजन है आपको? मतलब आप एक बहुत बढ़िया स्टार हैं, आप लाइमलाइट में आ रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, यू आर सो हैप्पी इन योर लाइफ, अपने अंदर एक स्टार क्वालिटी है आपकी. किस चीज़ की आपको कन्फ्यूजन हो रही है लव लाइफ में? 2 लोगों के साथ आप जगल कर रहे हैं, यू आर स्टिल वेरी कन्फ्यूज्ड वेयर टू गो. आप दोनों में से किसी को भी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं. आई मीन यू आर इन दिस थिंग कि मुझे वो भी चाहिए, ये भी चाहिए. 4 ऑफ कप्स के साथ आपको जो ऑप्शंस मिल रहे हैं उसमें से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई आने जिसको आप चाहते हैं, लाइक whom you really love और admire, उनको आप वॉच करते हैं, उनको आप उनकी तरफ देखते रहते हैं. हाँ, एंड आपको जो ऑप्शन दिया जाता है उसमें आपको कुछ खुशी नहीं मिलती है, एंड अल्टीमेटली क्या होता है, आप 4 ऑफ सोर्ड्स के फॉर्म में आ जाते हैं कि यू नो आई गिव अप, मैंने दे दिया, आई नीड टू जस्ट डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम एवरीबडी. तो हर एक इंसान से आप डिटैच करके फिर आप 6 ऑफ सोर्ड्स में आ जाते हैं कि यार अब क्या करना चाहिए मुझे लाइफ में. वेरी कन्फ्यूजिंग. तो इट्स लाइक आपने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है, तो मुझे लग रहा है आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही. यू आर वेरी अट्रैक्टेड टू समवन, एम्प्रेस कार्ड, सो यू वांट टू हैव एन ऑफर विद दिस पर्सन एंड यू आर वेरी ऑब्सेस्ड ऑल्सो अबाउट दिस पर्सन एट द सेम टाइम. आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में इनको छोड़ भी नहीं सकते, इनके पास भी नहीं जा सकते. तो इस तरह की मुझे एनर्जीज बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द एंटायर करेंट सिचुएशन इन दिस होल वीक. एंड मुझे ऐसा लग रहा है आगे पूरे महीने में ऐसा होने वाला है. तो जेमिनाइज, यू नीड टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन. आपको इस सिचुएशन से बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, बिकॉज ये जो है, ये रिलेशन जो भी आप अभी फेस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली अट्रैक्शन टूवर्ड्स समवन, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी से अट्रैक्टेड हैं, आप उनको जाके ये ज़रूर बताइए, बिकॉज इट्स लाइक यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग एंड इट इज़ नॉट इवन हेल्पिंग यू. आपको भी ये हेल्प नहीं कर रहा, उस पर्सन को भी ये हेल्प नहीं करेगा. तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करेंगी. आप खुद अपने मन में यू आर गोइंग टू जस्ट ईट योर सेल्फ कि यार ये क्या हो रहा है. ठीक है, तो चलिए आप देख लेते हैं कि सिचुएशन डेक में से क्या आता है आपका जेमिनाइज. Give me cards for Geminis for situation deck. For snake. We have got snake. We have got unexpected. We have got hookup. Divine intervention. Okay,
सो आई फील दैट यू गोना बी गेटिंग मैरिड, या मैरिज का कोई प्लान चल रहा है या सीन बन रहा है। स्नेक का कार्ड आपको ये बोलते हैं कहीं बार हम लोग कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लग जाते हैं लव रिलेशनशिप में, या फिर हमें वो लगता है कि बहुत अट्रैक्टिव है तो उनकी तरफ चलते हैं, बट असल में वो कुछ और भी निकल के आ सकते हैं। तो या तो आपके रिलेशनशिप में ऐसा कोई है जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बना रहा है इस सिचुएशन को, या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं। तो ये हालांकि ये ज़रूरी नहीं है सबके साथ, बट ये हो ज़रूर सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अनएक्सपेक्टेड, आप किसी भी टाइम कभी भी, ये डिवाइन इंटरवेंशन के कार्ड के साथ मैं इसको रिलेट कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड मैसेज आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी किसी के साथ, एंड उनके साथ आप एक्चुअल में यू वांट टू गेट मैरिड ऑल्सो, यू वांट टू हैव अ लाइफ ऑल्सो विद देम। ये मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम स्नेक का कार्ड आप हमेशा याद रखिए कि कुछ लोग होते हैं ऐसे लाइफ में जिनको आपको लगता है कि यही सही है, बट एक्चुअल में वो फिर बाद में कुछ टॉक्सिक सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको टैरो की गाइडेंस क्या आती है जेमिनाइज, ये देख लेते हैं फॉर योर लव रिलेशनशिप। मैं कार्ड्स दोबारा से शफल करती हूँ। जेमिनाई गाइडेंस, एम्परर, तो यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे टैरो आपको ये बोल रहा है दैट आपको अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, खुद पे खड़ा होना है। अगर आप इस सिचुएशन पे रहेंगे हमेशा से, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क यू आउट। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर आइए, अपनी हीलिंग प्रोसेस से। अब आप हीलिंग कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू आर डूइंग समथिंग वेरी बैड ऑल्सो, तो उस चीज़ से आपको टैरो मना करा। और एम्परर एनर्जी में अपने खुद के कंट्रोल पे लीजिए, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, ये आपको टैरो कह रहा है। और रिलेशनशिप का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद ही लेना है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के साथ आपको शेयर नहीं करनी है, कुछ चीज़ें अपने अंदर रखनी है। तो इस तरह की गाइडेंसेस आपको मिल रहे हैं। चलिए ओरेकल में से देख लेते हैं आपका क्या गाइडेंस आता है। फेरी स्पॉटिंग, फेरी स्पॉटिंग का गाइडेंस ये बोलता है इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग। इट्स सेड दैट सीइंग इज़ बिलीविंग, बट इन फैक्ट द अपोजिट इज़ ट्रू, बिलीविंग इज़ सीइंग। तो कई बार हमें बिलीव नहीं होता है कि अपनी रिलेशनशिप में कि यार ये सच में ऐसे हो रहा है मेरे साथ या नहीं, उसको बिलीव। तो आप अगर मैजिक में बिलीव करते हैं, अगर आप बिलीव जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लव लाइफ में, वो बिल्कुल आपको मैनिफेस्ट होगी। लेकिन आपको बिलीव आना चाहिए, यू नो, आपको ये बिलीव करना चाहिए कि ये मैं अपनी लाइफ को चेंज ज़रूर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। क्योंकि अपने अंदर अगर आप बिलीव लाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग प्लीज़ एज अ गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी ओवरऑल रीडिंग जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ एज एन एनर्जी एक्सचेंज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और हफ्ते भर की रीडिंग्स कंटिन्यू देखिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।